हेलो, वेलकम टू स्पेशल जीके क्लासेज। देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जून के जो ये हाफली मंथ जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। जो 1 से लेकर 15 जून तक के सारे क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन होगा इसका कलेक्शन मिलेगा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया गया है। करेंट जो है बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हमको वही कंटेंट्स पढ़ना है जो एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो या फिर बैंकिंग हो। जो करेंट जो होते हैं वही पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, है ना। जो भी माने करेंट क्वेश्चन जो है अगर एक दिन में देखा जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू को लेकर बहुत सारे करेंट बनते हैं, बट हमें इतना जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ साथियों का कहना यह है कि करेंट अफेयर्स को जो है हम कैसे माने कवर करें। तो देखिए, इस पर एक टॉपिक जो है हम एक वीडियो बनाकर उस पर हम अलग से बात करेंगे कि इसको हम कैसे कवर करें। तब तक हम आपको ये सजेशन देना चाहते हैं कि जो भी करेंट्स के वीडियो जो है अगर आप देखते हैं तो इस वीडियो में जितने भी सारे कंटेंट्स लिखे होते हैं उससे आप एक कॉपी में नोट बनाएं और उसे बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है। ये आपके लिए जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो इस कॉपी से, इस नोटबुक से जो है आप रिवीजन अच्छी तरह से कर सकते हैं, और रिवीजन करने में तब आपको समय भी बहुत कम लगेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत में सबसे पहले जो पाए जाने वाले कोविड-19 था उसका वेरिएंट, उसका नाम क्या रखा था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि WHO ने भारत में जो सबसे पहले कोविड-19 का वेरिएंट देखा गया था उसका नाम क्या रखा। तो उसका नाम रखा WHO ने कप्पा नाम रखा। देखिए अब उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, अब आपको तो ये बात याद ही रखना है कि पहला, ये है पहला पाए जाने वाले कोविड-19 नाम कप्पा रखा, लेकिन दूसरा जो देखने को मिला तो उस दूसरा का भी नाम क्या रखा, डेल्टा। क्या नाम रखा, डेल्टा नाम रखा। तो ये कप्पा और डेल्टा ये दोनों भारत में ही आपके कोविड-19 के वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें पहला हो जाएगा आपका कप्पा, दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब कुछ अन्य देश के बारे में बात करते हैं कि यही जो कोविड-19 का वेरिएंट जो है यूके में देखने को मिला, तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया अल्फ़ा। क्या नाम रखा गया, अल्फ़ा नाम रखा गया। कहाँ पर, यूके में, है ना, यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिएगा। यही अगर साउथ अफ्रीका का बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका में जो है देखने को मिला, ये देखने को ना बीटा, क्या देखने को मिला, बीटा देखने को मिला। अगर यही ब्राज़ील का बात किया जाए तो ब्राज़ील में देखने को मिला गामा। क्या मिला, गामा। तो हमने इतना सारा क्वेश्चन कवर किया है। अब आप ये बताइए कि WHO माने का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो है कब हुआ था, और इसके जो है अगर बात किया जाए मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में स्टैटिक्स क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये हुआ था आपको 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है हम क्या मनाते हैं, तो ये माने का स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं कितने अप्रैल को, 7 अप्रैल को। अब आप नीचे में जो है कमेंट टाइप कीजिए, अब बताइए कि इस बार जो था विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए थे 7 अप्रैल को, उसका थीम क्या था, ये अब आप बताएंगे। और हम ये बता देते हैं कि WHO का जो हेड क्वार्टर है वहाँ कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में पड़ता है। देखिए एक दूसरे से अगर आप क्वेश्चन को रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके साथ रह पाएगा। तो इसीलिए जब ये आप देखें हैं कि WHO इससे संबंधित जो है जितने भी सारे स्टैटिक्स जीके बन जाते हैं उसको भी तब ये कवर कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लंबे समय तक याद भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो है किसे मिला, तो ये मिला हर्षवर्धन को। किसे मिला, हर्षवर्धन को मिला। तो ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि मैंने कहा
ये वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो है किसे दिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया। तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसी में आप चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि एक होता है विश्व दुग्ध दिवस। क्या होता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष जो है 1 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। इस बार का जो थीम रहा ये क्या रहा, सस्टेनेबल इन द डेयरी सेक्टर, ये इसका क्या रहा, थीम रहा। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि नेशनल जो है मिल्क डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को, ये बात याद रखिएगा। 26 नवंबर को जो है एक और डे मनाते हैं, संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और एक इसी से रिलेटेड ये माने क्या, राष्ट्रीय दूध दिवस से जो है रिलेट करके एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, माने क्या, श्वेत क्रांति का जो है संबंध किससे है, तो ये है दूध से। किससे है, दूध से, दुग्ध से है। और वर्गीज कुरियन का संबंध भी जो है इसी से है। और इसको जो है श्वेत क्रांति का जनक अर्थात क्या कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशनरी के नाम से जानते हैं। किसको, वर्गीज कुरियन को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अभी अमूल जो है चर्चा में बहुत रहा था, तो अब अमूल के बारे में एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अमूल से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर पड़ जाता है आपका गुजरात में। कहाँ पर, तो ये गुजरात में इसका हेड क्वार्टर पड़ जाता है। और इसी से एक आपको और बात याद रखनी है कि अमूल के जो संस्थापक थे वे कौन हैं, तो ये वर्गीज कुरियन ही हैं, ठीक है। और इसी में चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 नंबर कि हाल ही में युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये किया गया माने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्या चीज़ का शुरुआत, तो याद रखिएगा युवा प्रधानमंत्री योजना से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बन जाते हैं, इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। एक आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक जो है शिशु सेवा योजना शुरू हुआ था, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे, शिशु क्या चीज़, सेवा योजना, ठीक है। शिशु सेवा योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये शिशु सेवा योजना जो शुरू किया गया था आपको असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और एक भ्रमण सारथी योजना भी, भ्रमण सारथी योजना भी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो असम के द्वारा शुरू किया गया था, जो हाल की योजना है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि काले 6 वर्षों में काले हिरन को बोलते हैं ब्लैक बक। क्या बोलते हैं, ब्लैक बक, ठीक है, याद रखिएगा। तो काले हिरन को ब्लैक बक के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये जो है इसकी संख्या जो है माने क्या होगी, दोगुनी बताई जाती है। किस राज्य में ये है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। देखिए यहाँ पर है ब्लैक बक जो है 3 स्टेट का जो है ये क्या है, तो आप कह सकते हैं स्टेट एनिमल है। ये 3 स्टेट कौन है, 3 स्टेट्स का जो है, एक पहला हो गया आपका पंजाब हो गया, क्या हो गया, पंजाब। दूसरा हो गया आपका हरियाणा हो गया, और तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेट हो गया, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। यहाँ का जो है ये ब्लैक बक जो है स्टेट एनिमल है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि काले हिरन की संख्या 6 वर्षों में दुगुनी बताई गई है, तो उस राज्य का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। लेकिन अगर स्टेट एनिमल जो है ये कहाँ का है, पंजाब का, हरियाणा का और आंध्र प्रदेश का। क्लियर। इसी में एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से बन जाता है कि एक क्वेश्चन जो है क्या, ब्लैक बक, क्या है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल जो पार्क है ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। देखिए साथियों कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन रहा है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अगर नेशनल पार्क के बारे में पूछेगा, ब्लैक बक का नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको टिक करना है, आपको कहाँ पर, तो ये है गुजरात में, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि 6 वर्षों में दुगुनी संख्या जो है ब्लैक बक की हो गई, किस राज्य में, तो उड़ीसा में। और स्टेट एनिमल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप टिक करके आएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तीनों में से कौन ऑप्शन है, तो ये टिक करके आएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ये माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन लिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहला नेत्रहीन एशियाई कौन बन गई है? तो ये है झांग होंग। कौन है? झांग होंग, जो चीन से बिलोंग करती है। तो इसका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे कि झांग होंग जो है ये नेत्रहीन जो है एशियाई है, जो पहली बन गई है, पहली महिला बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है? फतह किया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज में रहा था, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको हम ये बताते हैं कि इसका नाम था, क्या नाम था? तसांग। क्या नाम था? तसांग चीन हांग। ये नाम से आपको कुछ याद आ रहा है? पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि तसांग चीन हांग जो थी पहली महिला बन गई थी जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेजी में चढ़ाई किया था। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और फिलहाल न्यूज में था जिसका नाम है कामी रीता। क्या नाम है? कामी रीता, जो नेपाल से बिलोंग करती है। उससे संबंधित जो है एक क्वेश्चन दिया था कि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है पहली महिला बन गई थी। कौन? कामी रीता। तो ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल का है, बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो करेंट में इश्यू में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, अरुणिमा सिन्हा। नाम क्या है इसका? अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा से क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाएगा कि पहली दिव्यांग महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो यह है अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट डे जो है ये कब मनाते हैं? तो 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं, है ना। माने क्या, ये बात याद रखिएगा आप, इंटरनेशनल जो माउंट एवरेस्ट डे है ये कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। एक इसी में स्टैटिक्स क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई किया था कौन किया था? एडमंड हिलेरी ने किया था। और किसने किया था? तो तेंजिंग नॉर्वे ने किया था, है ना। और ये जो है कितने ईस्वी में किया था? तो 1953 में किया था। एक बात। दूसरी बात, इससे एक स्टैटिक्स जी के और बनता है, और ये बनता है कि भारत की जो प्रथम महिला जो है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था उसका नाम क्या था? बिछेंद्री पाल। क्या नाम था? बिछेंद्री पाल। और ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है। और ये 1984 में जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कि 1232 है ना किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक के लेखक कौन है? ये हाल ही के न्यूज में रहा था, विनोद कापड़ी। क्या रहा था? विनोद कापड़ी। देखिए इस बीच में जो है 1 से लेकर 15 जून के बीच में जो है 2-3 पुस्तक बहुत चर्चित रहा, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो हो गया 1232 ए लॉन्ग जर्नी होम, पुस्तक का लेखक हो जाएगा विनोद कापड़ी। और एक देखिए गाइज ये रह जाएगा क्या? लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है कि सलमान रश्दी से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, झुम्पा लहरी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो हो जाएगा, ये कहाँ से है? सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और एक बात रखिएगा, देखिए उसको कैसे याद रखिएगा, हमें ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि देखिए लैंग्वेज माने कि भाषा जो है ट्रूथ माने सत्य होना चाहिए। कहते हैं सलाम सलाम सलाम, अगर किसी को आप सलाम सलाम करते हैं तो इसमें क्या होता है? ये भाई मन से होना चाहिए, सच्चाई से होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसको जोड़ कर याद रख सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो है ये किसका है? सलमान रश्दी का है ना। चलिए इसी में जो एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, ये रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया जो बुक है उसका नाम था स्टार गेजिंग। क्या नाम था? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। लिख लीजिए, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? रवि शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया है, जो हाल फिलहाल का पुस्तक है। एक पुस्तक नाम और आप याद रख सकते हैं, ये जो है सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी। क्या बोलें? सावरकर अ कंटेस्टेड लिगेसी। ये लिखा गया है विक्रम संपत के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पुस्तक का नाम फिर आप बोल देते हैं सावरकर अ कांस्टेंट लिगेसी। ठीक है, तो ये नाम आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 पर।
क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, देखिए ये क्वेश्चन आपको बताए थे अभी आई है, ये असम के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? असम के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अभी जो है हाल में जो है असम के जो है सीएम कौन है, ये आप कमेंट कीजिए कौन है। तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है ना। बिस्वा शर्मा जो है ये अभी कौन है? तो असम के सीएम है। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। और असम में अगर लोकसभा सीट की बात किया जाए तो कितना है? 14 है। और राज्यसभा सीट का जो बात किया जाए ये कितना है? 7 है। असम में जो है एक जो है नेशनल पार्क जो है बिल्कुल चर्चा में रहा है, उस नेशनल पार्क का नाम बताइए। तो ये नेशनल पार्क जो आपका हो जाएगा रायमोना। क्या हो जाएगा? रायमोना जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में बहुत न्यूज में रहा है, क्योंकि ये असम का जो है 6ठा नेशनल पार्क बन गया है। इससे पहले असम में 5 नेशनल पार्क देखने को मिलता था। अगर उसका नाम बोलेंगे तो हम यही बता सकते हैं, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू, और एक था आपका डिब्रू काजीरंगा। क्या था? काजीरंगा है ना, जिसमें काजीरंगा जो था सबसे पुराना था, है ना, सॉरी हाँ काजीरंगा पुराना था। तो ये नाम आप याद रखें। रायमोना जो है अभी बहुत चर्चित में रहा है, जो असम का जो है 6ठा नेशनल पार्क बन गया है। ठीक है। शिशु सेवा योजना, और एक बताए थे भ्रमण सारथी योजना कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये है असम सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। देखिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो जो है अगर पसंद आ रही है, अगर आप वीडियो पसंद आता है तो आप उसको क्या कीजिए? लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए? उसे फॉरवर्ड कीजिए, और उसे अपने ऐसे ग्रुप में, देखिए अभी नया चैनल है तो उससे आप जो है जितना अधिक से अधिक क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो ये जो है ये चैनल जो है इतना क्या करा? ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट वो चर्चा में रहा है भाई, सीरम इंस्टीट्यूट। तो इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। क्वेश्चन तो ऐसे सबसे पहले बन जाता है कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो है माने का सीईओ कौन थे? तो ये है माने क्या? आधार पूनावाला। कौन है? आधार पूनावाला। ये आधार होगा, गलत लिखा गया है, आधार पूनावाला। क्या होगा? आधार पूनावाला हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन तो वही बनता है। इसी से एक जुड़ा क्वेश्चन ये था न्यूज में कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का क्या किया गया है? तो अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है एग्जाम में कि आधार पूनावाला जो है ये अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं किस कंपनी के? तो ये है मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी के। ठीक है। इसी में क्वेश्चन और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एक दिया है WHO से, फिर आ गया कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष जो है अभी कौन है? तो WHO माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल 1948 को स्थापना इसका हुआ था। तो इसके जो भी कार्यकारी जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन है? तो ये है डॉक्टर पैट्रिक। कौन है? डॉक्टर पैट्रिक हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? एक दिया गया इजराइल से। इजराइल जो है अभी हाल ही में न्यूज में रहा था, तो इजराइल के बारे में कि अभी उसके राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त किया गया था? इसे कहा गया इसहाक हरजोग को। किसको? इसहाक हरजोग को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये जो है 11वें नंबर के जो हैं क्या बन गए हैं? राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है। इजराइल का भी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इसहाक हरजोग 11वें नंबर के बन गए। आप ये बताइए कि अभी इजराइल की जो है पीएम कौन है? अभी इजराइल के जो हैं पीएम कौन है? तो अभी इजराइल के जो पीएम है नफ्ताली। क्या है? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट। ठीक है। ये अभी इजराइल के कौन है? तो ये पीएम है, प्रधानमंत्री है। एक क्वेश्चन स्टैटिक से बताइए कि इजराइल का जो है संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। क्या है? नेसेट जो है। और यहाँ का मुद्रा जो है ये क्या है? न्यू शेकेल है। क्या है? न्यू शेकेल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टार जो है गेजिंग द प्लेयर इन माय लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? रवि शास्त्री हैं। कौन है? रवि शास्त्री है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर डे से आ गया कि ये जो है हाल ही में जो है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है कब मनाया गया? ये आपको बताना है। तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम रहा था ये है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
क्या है, रीएस्टोरेशन। देखिए साथियों यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजिंग है, ये जो है अगर आप जो है किसके साइट पर, अगर आप UNEP के साइट पर जाइएगा, UNEP के साइट माने वर्ल्ड नेशनल इन्वायरमेंट जो इसके साइट पर जाइएगा तो यहाँ पर जो है कुछ और बताता है उसका थीम, और ऐसे पेपर में जो है उसका थीम कुछ और बता रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन होगा, इसका थीम हो जाएगा। इसी में आगे बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले आप ये बताइए कि विश्व जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो पहली बार जो है कब मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये मनाया गया था 1974 में मनाया गया था, और उस समय जो था विश्व पर्यावरण दिवस का जो क्या किया था, होस्ट किया था, ये USA ने किया था। किसने किया था, USA ने किया था। इस बार किसने किया है ये आप बताइए। तो इस बार जो होस्ट किया है ये क्या किया है, ये अपना पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान ने किया है ना। क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत ने जो है विश्व पर्यावरण दिवस का होस्ट किस, मेजबानी जो है किस वर्ष में किया था, तो ये किया था 2018 में हमारा प्यारा भारत ने इसका होस्ट किया हुआ था, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि UNEP क्या सी बोले, UNEP जो है इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 जून को। इसीलिए 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ था, ये बात याद रखेगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है आपका नैरोबी। नैरोबी कहाँ, केन्या। नैरोबी कहाँ, केन्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि PM केयर फंड, देखिए ये बहुत चर्चा में रहा था PM केयर फंड, जिसमें जो है माने क्या कोविड-19 से निपटने के लिए जो है इसमें माने क्या कुछ ना कुछ माने आप जितना सक्षम हो उसमें माने लोग अपना डोनेशन दे रहे थे। तो इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि PM जो केयर फंड है उसका स्थापना कब हुआ था। देखिए ये बहुत क्वेश्चन नग्न होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को क्या किया है, इंक्लूड किया है। ये होगा 27 मार्च 2020 को जो है PM फंड जो है PM केयर फंड का स्थापना हुआ था। देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि PM केयर फंड में A का जो है क्या होगा, इसका फुल फॉर्म बताने के लिए बोलेगा, या फिर R का बताइए या E का बताइए, ऐसे बन जाता है। तो PM से हो गया क्या चीज़, प्राइम मिनिस्टर हो गया, है ना। और केयर से हो गया तो केयर से C से हो गया सिटीजन, A से असिस्टेंट, R से रिलाइफ, E से इमरजेंसी, F से तो ये क्या फंड तो है ही। तो इतना बात आएगा सिटीजन, असिस्टेंट, रिलाइफ, इमरजेंसी फंड। फिर बोल देते हैं माने क्या, प्राइम मिनिस्टर, सिटीजन, असिस्टेंट, रिलाइफ, इमरजेंसी फंड। ये PM केयर जो है इसका क्या है, फुल फॉर्म हो गया। एक क्वेश्चन देखिए दिवस से फिर आ गया कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया, 3 जून को। बस इतना बात याद रखना है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये जो है अभी क्या किया है, चीन ने जो है अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी को फिर से क्या कर दिया है, बढ़ावा दिया है, और उन्हें उसे माने क्या पॉलिसी को लागू करने के लिए जो है वह क्या है, तो उस पर माने डिटर्मिनेशन हो गया है। तो इसी चीज़ को क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को जो है कब लागू किया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जबकि अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी चल रहा है। तो हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन ये नहीं पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है लागू कब हुआ था, तो ये 1917 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। जबकि अगर डबल चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो चीन ने लागू किया था वह कब किया था, तो 2016 में किया था। और हाल ही में ये जो 3rd चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया गया है, तो ये कर दिया आपको 31 मई 2021 को कर दिया गया। तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, कोई भी एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन आपको दाग सकते हैं। देखिए अगर चीन के बारे में बात कर रहे हैं तो चीन का जो है राजधानी क्या है, बीजिंग है, और उसका मुद्रा जो है ये क्या है, तो रेन मेंगुइन है। आप एक क्वेश्चन बताइए कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाते हैं, आपको बताना है, क्योंकि चीन जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है विश्व में। इसके बाद जो है भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है। तो आपके ये क्वेश्चन जो है टाइप करना है कमेंट में कि विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड जो है जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 2021 की जनगणना में जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया।
विवेक जोशी को। बहुत VVI क्वेश्चन है ना। जनगणना आयुक्त जो भी, क्योंकि जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1872 में लॉर्ड मायो, क्या चीज़, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है प्रथम जनगणना करवाया गया था, लेकिन ये जनगणना अस्थायी नहीं था। जनगणना अस्थायी बन गया 1881 में बन गया था, है ना। लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय बन गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अभी जनगणना आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है, विवेक जोशी को। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपको प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 11 जुलाई को। क्या आपका मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आ गया आपको, देखिए ब्रिक्स से। देखिए इसमें जो आपको ये बताना है कि ब्रिक्स, है ना, तो इसका जो है इस बार जो है भारत की ओर से अध्यक्षता किसने किया था, तो ये क्या था, माने क्या, एस जयशंकर ने किया था ना, याद रहेगा, है ना। ब्रिक्स देशों में जो विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, तो भारत की ओर से जो इसका अध्यक्षता किया था एस जयशंकर ने किया था। और एक बात इसमें देख लीजिए, इसमें जो है रूस जो है इसकी अध्यक्षता 2000 कब किया था, 20 में। और एक बात ये भी आपको याद रखना है कि स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन ये बनते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है, तो साउथ अफ्रीका सम्मिलित नहीं था, तो साउथ अफ्रीका इसमें कब सम्मिलित हो गया, 2010 में सम्मिलित हुआ है, ठीक है, 2010 में। और 2009 में जो है ये BRIC था सिर्फ, और 10 में शामिल होने के बाद ये क्या बन गया, तो ब्रिक्स बन गया था। तो आपको इतना सारा बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे प्रत्येक वर्ष जो है 8 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 जून को। इस बार का जो थीम रहा था ये क्या था, ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। यहाँ गलत टाइप हुआ है, लाइवलीहुड होगा, लाइवलीहुड, ठीक है। माने ऐसे कहे तो माने क्या, महासागर जीवन और जीवन यापन, ऐसा इसका थीम था 2021 का इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ICGS सजग जहाज जो है इसे यानी क्या को कमीशन किसने किया, तो ये क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बताइए इसका नाम क्या है, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अभी हाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, स्ट्रीट फास्ट। देखिए स्ट्रीट फास्ट 21 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ था, तो स्ट्रीट फास्ट सैन्य अभ्यास जो है ये नाटो देश के बीच हुआ था। किसके बीच, नाटो देश के बीच हुआ। नाटो का फुल फॉर्म बताइए, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1949 में इसका स्थापना हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में पड़ता है। और एक जो होता है यूरोपियन यूनियन जो होता है, इसका भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो ब्रुसेल्स ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। मुख्यमंत्री बाल गोविंदा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। एक और जो है मध्य प्रदेश चर्चा में रहा था, एक योजना का नाम था कोरोना वॉरियर्स योजना। ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री वात्सल योजना, मुख्यमंत्री जो है वात्सल योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू किया। देखिए ये जो शुरू किया उत्तराखंड ने। देखिए एक हम इसमें चीज़ बताते हैं, आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन। अब मुख्यमंत्री बाल जो है ये, माने यहाँ पर गोविंदा गलत लिख दिया, एक बहुत मिस्टेक होता है। कोविड क्या होता है, कोविड योजना, है ना। मुख्यमंत्री बाल कोविड योजना जो है ये MP के द्वारा शुरू किया गया। इसमें इसका उद्देश्य ये था कि कोविड-19 को लेकर जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उसे 5000 सहयोग राशि के रूप में जो प्रति महीना दिया जाएगा, ऐसा कहा था। और यह मुख्यमंत्री जो है वात्सल योजना जो है ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन उसमें आर्थिक रूप से सहयोग करने की जो बात की गई 3000 रुपये प्रति माह। तो ये आप दोनों याद रखेंगे एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। घर घर औषधि योजना किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये घर घर औषधि योजना जो है राजस्थान के द्वारा
शुरू किया गया। ठीक है, तो देखिए साथियों, इसमें हम ओनली फॉर 25 क्वेश्चन का कलेक्शन लिए थे, लेकिन हमने आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारा बताया है। अगर आप उसे नोट डाउन किए होंगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह माने कलेक्शन हो गया होगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होगा। और इसका जो शेष पार्ट जो होगा, शेष जो क्वेश्चन होगा 15 से लेकर 31 यानी 30 जून तक, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मंथ के लास्ट में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑफ ऑल।